स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ई डोजियर जैसे टीजीटी उर्दू और टीजीटी पंजाबी का भरा जा चुका है, कितने दिन के बाद हमारा फाइनल रिज़ल्ट आएगा, कितने लोगों को उसमें बुलाया जाएगा, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, स्क्रूटनी होगी या नहीं होगी, और जैसे डीवी वगैरह की कॉल कब तक आएगी, और उसके बाद हमें जो मेमोरेंडम मिलता है वो कैसे मिलेगा, डिफिशियंसी अगर किसी की आती है डॉक्यूमेंट्स में वो कैसे आएगी, सारे सवालों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, ये एक 9/6/2025 का एक नोटिस है। ये रिज़ल्ट आया है, पोस्ट कोड है 0324 और इसमें 12 वैकेंसी हैं और इसका ई डोजियर भरा गया था और कितने लोगों ने सब एग्ज़ाम दिया है, सारी चीज़ें इसमें हैं, कब से कब तक इसका ई डोजियर भरा गया है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सबसे पहले ये जो हाईलाइट लिख करके दिया गया है, ये आप इसको देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द बोर्ड हैज़ नॉट अंडरटेकन स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड इन ई डोजियर, यानी कि आपने जो ई डोजियर अपलोड किया है उसमें बोर्ड किसी तरह की स्क्रूटनी नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि स्क्रूटनी नहीं होगी उसकी, बोर्ड नहीं करेगा, लेकिन डिपार्टमेंट जो आपका है वो स्क्रूटनी आपकी करेगा। ये पहला सवाल और उसका आंसर है, क्योंकि जितने कैंडिडेट हमारे, मान लीजिए टीजीटी उर्दू अगर मेल की बात करें तो 285 कैंडिडेट को बुलाया गया है और सीटें अगर देखा जाए तो एनडीएमसी के अलावा डीओई में 174 मेल के लिए सीटें दी गई हैं। उनमें कुछ लोग ओबीसी के भी हैं, एससी के भी हैं, ईडब्ल्यूएस के भी हैं। उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास सीटेट वगैरह या एज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आरक्षण में लाभ, रिजर्वेशन में लाभ दिया जाता है और वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर 120 मार्क्स लाके वो ओबीसी का एक बंदा जनरल में क्वालिफाई हुआ है और उसके मार्क्स सीटेट में 85 हैं, एज भी उसकी 32 साल जैसे था, तो जो 3 साल छूट मिलती है उसमें 33 साल उसकी एज है, ये कोई महिला है, ऐसे ही जो आरक्षण का लाभ उनको रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें वो है, और मार्क्स उसके जनरल में काउंट हुए हैं, तो अनरिजर्व में उसको भेज दिया गया है। लेकिन अगर स्क्रूटनी नहीं होगी तो वो जनरल में ही रह जाएगा। ऊपर के 174 डीओई को उठा के दे दिए जाएंगे कि ये 174 लोग हैं। उसमें ओबीसी वाले भी कैंडिडेट होंगे, एससी वाले भी होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे। एससी वाले कैंडिडेट होंगे जिनके 83 नंबर सीटेट में हैं और उनको अगर आरक्षण जैसे एज लिमिट वाला क्राइटेरिया है तो जनरल वाला ना से ज़्यादा एससी का कर रहे होंगे, वो 32 साल जनरल में लेंगे लेकिन उनकी एज 35 साल है, तो क्या होगा ऐसे में? तो स्क्रूटनी बोर्ड नहीं करेगा लेकिन डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा, उसके आधार पर फाइनल मेरिट आपकी तैयार की जाएगी। दूसरी इसमें चौंकाने वाली बात यह है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये वैकेंसीज दी गई हैं, टोटल वैकेंसीज़ हैं इसमें 12 वैकेंसीज़ में अगर हम बात करें तो जनरल की यहाँ पर आप देखिए 7 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 3 वैकेंसी हैं। ठीक है, आइए नीचे चलते हैं। ओबीसी की 3 और अनरिजर्व की 7 सीटें हैं। अब इन्होंने जो रिज़ल्ट जारी किया है, अनरिजर्व में 6 लोगों का जारी किया है, एक सीट यहाँ पर इन्होंने कम कर दिया। ओबीसी में 3 लोगों का कर दिया है और एससी में 1 लोगों का किया है। अब जब सीटें ज़्यादा हैं, अनरिजर्व की 7 सीटें हैं, तो इन्होंने 6 क्यों किया है? 7 ही करना चाहिए, लेकिन ये सारी सीटों पर रिज़ल्ट नहीं देते हैं। ऐसा ही होगा टीजीटी पंजाबी और टीजीटी उर्दू में। अगर आपकी सीटें 174 डीओई के पास हैं और एनडीएमसी के पास भी 1-2 सीटें हैं, तो आपको सारी सीटों पर रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। ये चांस लग रहे हैं पूरे, चाहे 5 सीटें खाली छोड़े, 2 सीटें खाली छोड़े, 4 सीटें खाली छोड़े, या उससे ज़्यादा भी छोड़ सकता है, तो आपको सारी सीटों पर रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। दूसरा, इसमें इन्होंने वेटिंग लिस्ट दी गई है, यहाँ आप देखेंगे वेटिंग लिस्ट पैनल है, लेकिन अभी जो नया नियम आया है उसमें दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अगर एक डिपार्टमेंट रहता है तो वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर 2 डिपार्टमेंट हैं, एनडीएमसी भी है, डीओई भी है, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं जारी की जाएगी। फाइनल कट ऑफ में जो सीटें दी गई हैं उतनी सीटें दे के आपको भेज दिया जाएगा, उससे कम पे ही रिज़ल्ट जारी किया जाएगा और भेज दिया जाएगा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के लिए डीवी जिसको बोलते हैं, ये कॉल आई है और इस डेट में आपको एक नोटिस जारी किया जाएगा कि डीवी के लिए आपको इस डेट में
इस जगह पर इस समय पहुंचना है। आपको अपने सारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेके और जो भी आपने सर्टिफिकेट वगैरह बनवाए हैं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है, टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पहुँचना है। और उसमें जैसे एक्सेप्टेंस फॉर्म वगैरह आता है, या कुछ लोग पूछ रहे हैं मेमोरेंडम क्या होता है, ये सारी चीज़ों पर चलते हैं। आइए उसी विषय में अब चल के बात करते हैं। ये अभी हम आ गए हैं एजुकेशन दिल्ली, एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली की मेन वेबसाइट पर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम, आरआर, जितनी भी चीज़ें आपको देखनी है। कुछ लोग पूछते हैं कि आरआर कहाँ मिलेंगे, देखिए यहाँ पर है। एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है, फ़ी रिव्यू कमेटी है। आपको जाना है पब्लिक सर्कुलर्स में, और कॉन्टैक्ट का एक यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट के लिए इनका कॉन्टैक्ट नंबर जाके और उनसे बात भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताने देना चाहता हूँ, हमारी चैनल पर एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने कॉल किया था DSSB को। ये DOE का है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने DSSB को कॉल किया था। उन्होंने जानकारी दी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल होगा। वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उनका मार्क्स OBC कैटेगरी में ऐसा कुछ करके था, और लगभग 85 के आसपास उनके मार्क्स थे और जनरल में काउंट हो गई हैं। तो वही परेशान थी कि हमारा हो पाएगा कि नहीं। मेरे पास भी 1-2 मैसेज किए, जो जानकारी मेरे पास थी मैंने उनको वही जानकारी दे दी, ताकि उनकी परेशानी थोड़ी बहुत कम हो जाए। लेकिन अभी भी वो थोड़ी परेशानी में है, क्योंकि अभी उनको क्लियर नहीं हो पा रहा कि वो जनरल में रहेंगी या OBC में। भले ही समझा दिया उनको अच्छे से, लेकिन वो अभी जैसे सभी लोग परेशानी में हैं कि हमारा होगा नहीं होगा। कोई बता रहा कट ऑफ, अच्छा सबसे बड़ी परेशानी ये है कि कट ऑफ कुछ लोग बता रहे हैं 105 जाएगी। आपके अगर 110 नंबर हैं तो ऐसा थोड़ी है कि सबके 110 नंबर हैं। आपके 110 नंबर हैं तो कट ऑफ ऐसा नहीं है कि कट ऑफ 105 चली जाए। जिसके नंबर हैं 100 वो बता रहा है 95, जिसके 95 है वो बता रहा है 90, और जिसके 90 है वो बता रहा है 85। मैं भी एक बार वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक वीडियो बना चुके हैं। आप लोग उसको देख के थोड़ी बहुत संतुष्टि ले सकते हैं। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कट ऑफ या उससे कम भी कट ऑफ जाने के चांस हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगी। 90 से कम वाले सभी लोग अपने आप को सेफ़ समझें बिल्कुल, और उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांस नहीं हैं मेल के लिए। और फीमेल में तो बहुत ज़्यादा, अगर नंबर बढ़ेगा तो 1 या 1.5, 2, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा सीटों से थोड़ी सी ही ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है। अब आप अगर आप आएंगे यहाँ पर पब्लिक सर्कुलर में, जैसे इसको टच करेंगे आप, तो देखिए आगे कहाँ लेके जाता है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो इसमें आप दूसरे नंबर पर देखेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे पे इस तरीके से करके कई चीज़ें दी गई हैं। रिलीविंग ऑर्डर वगैरह है, या आप इस पे देखेंगे मेमोरेंडम वाले पे। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं मेमोरेंडम कैसा होता है, डिफिशियंसी क्या होती है। किसी को भी खोल लीजिए इसमें, ये मेमोरेंडम है। इसमें सारी चीज़ें आप देखेंगे। 21/7/2025 का ये मेमोरेंडम है, कल की डेट का। और इसमें नाम वगैरह दिया गया है, पे स्केल दिया गया है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्या इनकी दिक्कत है, क्या क्या करना है इनको, सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो इनको आप यहाँ पर अगर चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इनके सामने क्या दिक्कत है। इनको सिर्फ अभी बुलाया गया है DV वगैरह के लिए, जैसे बुलाते हैं। 60/23 का ये पोस्ट कोड है, और ऐसे ही सभी लोगों का ये बनकर तैयार किया जाता है जिन लोगों को DV के लिए बुलाया जाता है मेमोरेंडम। एक कैंडिडेट वो थे, दूसरे कैंडिडेट आप देखेंगे यहाँ पर आ रहे हैं, आशीष गौतम जी। उसके बाद आगे चलेंगे ऐसे ही मेमोरेंडम में, तो थर्ड कैंडिडेट पलक चोपड़ा हैं। ऐसे चलते रहेंगे तो और कैंडिडेट आएंगे। DSSB TGT उर्दू या TGT पंजाबी का भी ऐसे ही जारी किया जाएगा। तो आप मेमोरेंडम देखकर समझ गए होंगे मेमोरेंडम क्या होता है, कैसे आता है। यही आपका इसी तरह से दिया जाएगा सारी चीज़ें, और इसमें दिया गया है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए यहाँ जाके। और अगर आप नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो मैं इसको अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूँगा, जो मेरा चैनल है। वहाँ पर जाकर चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो यूट्यूब का मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पर लिंक दिया गया है। सारी चीज़ें लिखी गई हैं, क्या क्या आपको लेके आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, कितने सेट लेके आने हैं, और इसी में एक्सेप्टेंस फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये हो गई हमारी मेमोरेंडम की बात। अब आते हैं डेफिशिएंसी पे, कैसे डेफिशिएंसी दी जाती है। नीचे जैसे ही आप थोड़ा सा आएंगे तो ये डेफिशिएंसी मेमोरेंडम है। ये किसको दिया गया है, विनीता यादव जी को दिया गया है। इस पर क्लिक करके हम चेक करते हैं कैसा होता है। ये होता है आपका डेफिशिएंसी मेमो। ये भी कल की डेट में
रिलीज़ किया गया था। इसमें लिखा गया मिस विनीता यादव, रोल नंबर इतना है, डेट ऑफ बर्थ ये है, और इनका सिलेक्शन 40/22 में हो गया है। लेकिन अब इनको दिक्कत क्या है, आरआर इसमें लिखा हुआ है कि आरआर के अकॉर्डिंग ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रही हैं। सबसे पहला क्या है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री सेमेस्टर वाइज, मार्कशीट ऑफ बैचलर डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, यानी डोमेस्टिक साइंस होम साइंस से इन्होंने जो फॉर्म भरा था उसी पोस्ट के लिए इसको ये देना है, इनको सेल्फ अटेस्ट करके। दूसरे में आपको देखना है कि बैचलर इन एजुकेशन विद डोमेस्टिक साइंस के साथ इनको देना है। तीसरा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ओबीसी दिल्ली सर्टिफिकेट, दिल्ली वाला इनको चाहिए तो वो इन्होंने मांगा है। चौथा आप देखेंगे तो चौथी इनको दिया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इनको जमा करना है। पाँचवा इनसे एनसीटीई का सर्टिफिकेट मांगा है। और उसके नीचे दिया गया है ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी एक्वायर्ड इशूड बिफोर कट ऑफ डेट, 18/11/2022 से पहले के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होना चाहिए, उसके बाद का डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेगा। कब तक इनको पहुंचना है, विद इन 7 डे, जैसे विद इन 7 डेज़ लिखा हुआ है, 7 दिन के अंदर इनको जहाँ जगह है सब जगह इनको दी गई है कि यहाँ आपको पहुँचना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। अगर नहीं दे पाती हैं तो इनको ये फाइनल अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद शायद इनको कोई अपॉर्चुनिटी ना दी जाए। ये हो गई हमारी डिफिशिएंसी मेमोरेंडम और जो हमारा मेमोरेंडम आता है वो कैसे आता है, सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। इससे पहले मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो, सैलरी के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कट ऑफ के बारे में टीजीटी पंजाबी और उर्दू के लिए, उसके अलावा मैं आगे आने वाले समय में आपको बताऊँगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, पेपर 1 में आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, पेपर 2 में आपको कैसे अच्छे नंबर लाने हैं, सिलेबस कहाँ से आता है और कौन कौन सी बुक आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी आपको बनानी है जो अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो टीजीटी मैथ हो, टीजीटी हिंदी हो, पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो भी एग्ज़ाम अब हो, टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम हैं मैं सभी की जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सभी की आंसर की जैसे आ गई, अगर आंसर की चाहिए आपको तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको जो भी आंसर की चाहिए, प्रीवियस पेपर चाहिए, आपको सभी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएंगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी जानकारी में रहेगा तो मैं आपको आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा, भले ही थोड़ा लेट हो जाए लेकिन जवाब देने की कोशिश करूंगा अगर मुझसे हो पाएगा। दूसरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो बना रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ 120 जाएगी, 150 जाएगी, ऐसे मैसेज से लोगों को डराइए मत, और जो लोग डरने वाले हैं वो भी किसी के बहकावे में मत आइए। कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, वीडियो पड़ी हुई है, जब तक कट ऑफ आएगी आगे भी वो वीडियो पड़ी रहेगी, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार विश्वास करके देखिए। इससे पहले भी मैं 1-2 वीडियो जैसे बीपीएससी टीआरई 4 में, वो टीआरई 3 में, टीआरई 2 में भी बना चुका हूँ, क्या कट ऑफ रहेगी, कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, उस चीज़ की जानकारी कुछ जानने वाले मेरे व्यूअर्स अभी भी ऐसे हैं जो मुझको जानते हैं, और मैं कट ऑफ बता चुका हूँ या क्वेश्चन का पैटर्न बता चुका हूँ, कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सभी तरह की मैं जानकारी पहले दे चुका हूँ, तो उन लोग मेरे बारे में जानते होंगे। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए, ये जानकारी अगर आपके काम की है तो लाइक कर दीजिए, आपके काम की नहीं, आपके जान पहचान में किसी की काम की है तो उन तक शेयर कर दीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।